गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाज़ुर में मुहासरे में जदोजहद के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेहमान ख़ुसूसी के फ़राइज़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सर अंजाम दिए। सेमिनार में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान, वज़रा, जामे कश्मीर के तलबा तलबात समेत मुख्तलिफ़ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से ख़ताब के दौरान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मोदी और नेतन्याहू नज़रियाती रिश्तेदार हैं। Kashmir and Palestine are the two key issues for the Muslim Ummah, and we stand by the Kashmiri people like a rock. मैं सलाम पेश करता हूँ पहले कश्मीरी मुजाहिदीन को और स्पेशली सैयद अली शाह गिलानी साहब को जिनकी कल बरसी भी थी। He stood his ground, he was uncompromising Pakistani, and we are following that line. Kashmir is one of those issues, Kashmir, nuclear, Palestine, on which there is a complete consensus in Pakistan above party lines. And Kashmir और Palestine की पॉलिसी किसी हुकूमत ने नहीं बनाई, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी पाकिस्तान बनने से पहले। कश्मीर पाकिस्तान का शाहराग है। जब तक भारत और इसराइल कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनका हक़ के आज़ादी नहीं देते, इनसे किसी किस्म के ताल्लुक़ इस्तेवार नहीं रखे जा सकते। साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मज़बूत और मुस्तहकम पाकिस्तान ही कश्मीरियों की आज़ादी की ज़ामिन है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी ने अपने ख़ताब में कहा कि कश्मीरी मसले का मरहला वार नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसले का जामिया हल चाहते हैं। As long as India is occupying Jammu and Kashmir, the struggle will remain there. The voices will be raised against India, against the occupying power. हम वो रायशुमारी का जामिया हल चाहते हैं, comprehensive solution of the issue of Jammu and Kashmir in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. We need to concentrate on the basic issue of right of self-determination and not the peripheral ones. हम हिंदुस्तान से मुकम्मल तौर पर आज़ादी को तरजीह बनाएंगे, डेवलपमेंट को नहीं। इसीलिए सैयद अली गिलानी ने कहा था, अल्लाह ताला उनकी कब्र को पुरनूर करे, उनने कहा था अगर हिंदुस्तान हमारी सड़कों पे तारकोल के बजाय सोना और चांदी और जवाहरात भी बिछा दे, फिर भी हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा। हम डेवलपमेंट के मुतलाशी नहीं हैं, हम आज़ादी के मुतलाशी हैं। We want freedom. The issue of Jammu and Kashmir is not a bilateral issue, it's an international issue. There are different dimensions of the issue of Jammu and Kashmir, and one of the dimensions is the atrocities and the brutalities India has perpetrated upon the people. और वजह उसकी ये है कि लोग जो हैं वह हक़ खुद इरादत की बात करते हैं। हो गए दो डायमेंशन। तीसरा डायमेंशन इसका है कि कायदे आज़म अलैहिर्रहमा ने फरमाया कश्मीर इज़ द जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान, शाहरग है ये पाकिस्तान की। पाकिस्तान को इस्तेहकाम उसी वक्त मिलेगा जब कश्मीर जुड़ जाएगा पाकिस्तान के साथ। सेमिनार से ख़ताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। Indian authorities have exercised every possible measure to tyrannize the people of occupied Jammu and Kashmir, especially after 5th August 2019. Now, after stripping the occupied Jammu and Kashmir of its special constitutional status, India is bent upon implementing her ill designs to bring in demographic changes in the occupied part of the state. They have not only committed innumerable and horrid violations of the human rights
in the occupied part of the state rather than Muslim majority of the state is being exploited for their economic, political and social rights. Indian nationals are being offered domiciles in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir along with public sector jobs by depriving the local youth of Jammu and Kashmir of this opportunity. To suppress the voice of the Muslim majority of the occupied state, Modi regime through worst kind of gerrymandering has altered the balance among number of constituencies for the Muslim and Hindu population with an arbitrary aim to bring in a Hindu chief minister for the Muslim majority state. Moreover, Ladakh region, which is an integral part of Jammu and Kashmir, has been sliced off as a union territory by stripping it of its constitutional and legal right to be represented in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. Very recently, India has carved out 5 new districts in Ladakh with a scheme to provide only 2 districts for the 46% Muslim population with 5 districts for only 39% Buddha population in Ladakh. This gimmick is also aimed upon depriving the Muslim majority of the region of their constitutional and political rights. Ladies and gentlemen, the entire administrative authority has been vested in the unelected Lieutenant Governor appointed by Delhi before announcing the Legislative Assembly elections in the occupied Jammu and Kashmir. The heroic struggle of the people of occupied Jammu and Kashmir is neither for any local assembly nor for any authority or rights under the provisions of the Indian Constitution. Since so-called elections in the occupied Jammu and Kashmir cannot be a substitute of internationally pledged and recognized right to self-determination. भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और आबादी के तनासुब में तब्दीली जैसे जराइम का मुर्तकिब है। उन्होंने कहा कि इस्तिस्वाब राय का हुसूल और इल्हाक़ पाकिस्तान ही कश्मीरियों की मंजिल है।